दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानवरों द्वारा सर्दियों के लिए खाना जमा करने के सबसे अनोखे तकनीकों के बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि यह छोटा सा जानवर किस तरह अपने गालों में खाने को स्टोर करता है। साथ ही एक ऐसा पक्षी जो पेड़ में कुछ इस तरह से होल बनाकर उसके अंदर अपने लिए खाना जमा करता है। इसके अलावा एक ऐसा जानवर जो अपने बिल के अंदर 90 किलो से भी ज्यादा खाना जमा कर सकता है, और एक ऐसी चिड़िया जो अपने शिकार को पेड़ पर टांग देती है। तो खाना जमा करने के इन सब अजीबोगरीब और अनोखी तकनीकों के बारे में जानने के लिए आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखें। नंबर 5, हैमस्टर। हैमस्टर्स एक तरह के छोटे रोडेंट्स होते हैं जो चूहे जैसा दिखाई देता है। काफी लोग इन्हें अपने घरों में पालना भी पसंद करते हैं। इन्हें हमेशा कुछ न कुछ खाने की आदत होती है, इसलिए ये छोटा सा चूहा अपने लिए खाने को जमा करके रखता है। लेकिन खाने को जमा करने के लिए ये किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके लिए इसके पास एक पर्सनल बैग होता है जो इनके पास हमेशा मौजूद रहता है। दोस्तों ये पर्सनल बैग कुछ और नहीं बल्कि इनके चिक पाउचेस होते हैं, यानी कि इनके गाल। ये अपने गालों में बने इन्हीं पाउचेस की मदद से खाने को स्टोर करने और ले जाने का काम करते हैं। ये पाउच ठीक वैसे ही होते हैं जब हम किसी दुकान से सामान लाने के लिए अपने साथ एक बैग लेके जाते हैं। इन पाउचेस का काम होता है खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। हैमस्टर्स के पाउच इतने कमाल के होते हैं कि ये इनके शरीर के नीचे आधे तक बढ़ सकता है और गुब्बारे की तरफ फैल सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये अपने वजन का 30% हिस्सा अपने गालों के अंदर रख सकते हैं। इनके गाल इतने मजबूत होते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा अनाज बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। जंगल में रहने वाले हैमस्टर्स खाने को वापस अपने बिल में लाने के लिए अपने गालों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हर 2 घंटे में खाने की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि हैमस्टर्स सर्वाहारी होते हैं। जंगली हैमस्टर्स पौधे से लेकर कीड़ों तक को खाना पसंद करते हैं। यह ज्यादातर सब्जियां, पत्ते और फल खाते हैं। शिकारियों से बचने के लिए हैमस्टर्स दिन के बजाय रात में खाना जमा करने का काम करते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है ये वापस अपने बिल में चले जाते हैं। अपने गालों की मदद से ये बिल में करीब 90 किलो से भी ज्यादा खाना जमा कर लेते हैं। हैमस्टर सर्दियों के लिए भी खाना जमा करने का काम करते हैं। हैमस्टर को सबसे पहले सीरिया में खोजा गया था। जंगल में ये गर्म और सूखे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। नंबर 4, एकॉर्न वुडपेकर। वुडपेकर एक ऐसा पक्षी है जो अपनी लंबी चोंच की मदद से पेड़ में छिपे कीड़ों को बाहर निकालकर खा जाता है। ज्यादातर वुडपेकर सूखे पेड़ की खाल को काटकर अंदर से दीमक और छोटे कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन वुडपेकर की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो खाना जमा करने में माहिर होते हैं, और एकॉर्न वुडपेकर उन्हीं में से एक है। ये एक मीडियम साइज का पक्षी है जो 21 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका वजन आमतौर पर 85 ग्राम तक होता है। एकॉर्न वुडपेकर के अगर रंग की बात करें तो इसका सिर लाल रंग का होता है और बाकी हिस्सा सफेद और काला होता है। दोस्तों ये पक्षी दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही अनोखा इसका खाना जमा करने का तरीका भी होता है। आपको बता दें कि पक्षियों की दुनिया में यह सबसे बड़ा जमाखोर होता है। एक पेड़ को अपने खाने का गोदाम बनाने के लिए यह पक्षी काफी मेहनत करते हैं। खाना जमा करने वाले पेड़ को ग्रेनरी ट्री के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी पेड़ में अपनी चोंच की मदद से इतने सारे होल करता है कि उन्हें गिन पाना हम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। एक अनुमान के मुताबिक ये एक बार में 50,000 से भी ज्यादा नट्स को जमा कर सकते हैं। दरअसल इस मुश्किल काम को करने का क्रेडिट इनके सोशल लाइफ को जाता है, जहाँ एक साथ 10 से 15 वुडपेकर मिलकर इन होल्स को बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। एकॉर्न वुडपेकर के समूह के कुछ मेंबर्स पेड़ों में इन होल्स को बनाते हैं, वही बाकी मेंबर्स खाने की चीजों को इकट्ठा करते हैं। इसी वजह से एकॉर्न वुडपेकर एक दिन में काफी ज्यादा ट्रेवल करता है। ये एकॉर्न ट्री से एक एक फल को चुनकर लाते हैं और फिर उन्हें उस होल में सुरक्षित रख देते हैं ताकि सर्दियों का मौसम आने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। लगातार खाना इकट्ठा करते रहने की वजह से यह पक्षी काफी बिजी रहता है। यह पक्षी एकॉर्न, फल और दूसरे नट्स को इतनी सावधानी से छिपा कर रखता है कि गिलहरी या फिर दूसरे पक्षी और जानवर इन्हें ना खा सके। ये पेड़ में काफी ऊंचाई पर होल्स बनाते हैं, लेकिन कई बार गिलहरी मौके का फायदा उठाकर इनके द्वारा जमा किए गए खाने को चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है, जिससे इन पक्षियों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इस बात की भनक लगती है ये गिलहरियों को वहां से भगाकर ही दम लेते हैं। एकॉर्न वुडपेकर अपने खाने को लेकर हमेशा चौकन्ना रहते हैं, इसलिए ये अपने जमा किए हुए खाने को बार बार चेक करते रहते हैं, और अगर कोई होल खराब हो गया है या फिर लूज हो गया है तो वो सभी मिलकर उन्हें दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पक्षी पेड़ को हर सेकंड 20 बार चोंच मार सकता है। आमतौर पर वुडपेकर हर दिन 12,000 से भी ज्यादा बार चोंच मार सकते हैं, और ये नजारा देखने में काफी अनोखा होता है। इन पक्षियों को साउथ कैरोलिना के जंगलों और पार्कों में आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 3, चिपमंक्स। आपने अपने आसपास गिलहरियों को तो जरूर देखा होगा। चिपमंक्स भी गिलहरियों की परिवार का ही सदस्य है और खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। खाना जमा करने के मामले में ये चैंपियन होते हैं। ये अपने खाने को या तो एक ही खास जगह पर जमा करता है जिसे लार्डर होर्डिंग कहा जाता है, या फिर ये अपने खाने को कई छोटे छोटे हिस्सों में जमा करते हैं जिन्हें स्कैटर होर्डिंग के नाम से जाना जाता है। लार्डर होर्डिंग चिपमंक आमतौर पर पूरे सर्दियों में अपने बिल में रहना पसंद करते हैं और स्प्रिंग का सीजन आने तक ये अपने बिल में से बाहर नहीं निकलते। चिपमंक अपने खाने के रूप में बीज, नट्स और फलों
से लेकर कीड़े और यहाँ तक कि पक्षियों के अंडों तक को भी खा जाते हैं। जैसे ही कोई नट या फिर फल पेड़ पर से नीचे गिरता है तो ये दौड़ कर जाते हैं और उन्हें ढूंढ लेते हैं। इन्हें एकोर्न और नट्स खाना काफी पसंद होता है। खाना स्टोर करने के लिए इनके पास पाउचेस होते हैं जो किसी शॉपिंग बैग की तरह काम करती है। जब इनके गाल फूल जाते हैं तो ये स्टोर हाउस में जाकर उन्हें खाली कर देते हैं। आपको बता दें कि चिपमंक बिलों में अपने खाने को जमा करना पसंद करते हैं और इनका बिल 10 फीट से भी ज्यादा चौड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चिपमंक के लिए अपने खाने को सुरक्षित रखना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि दूसरे चालाक जानवर अक्सर इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब चिपमंक अपने बिल में से बाहर निकले और वो उनके खाने को चुरा ले। इसलिए चिपमंक अपने खाने को छुपाने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहाँ किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। लेकिन चिपमंक के पड़ोसी लगातार इनका पीछा करते रहते हैं और जैसे ही ये अपने बिल में से बाहर निकलते हैं तो उनके पड़ोसी चुपके से उनका खाना चुरा लेते हैं। इस तरह चिपमंक का लगभग 50% जमा किया हुआ खाना दूसरे जानवरों द्वारा चोरी कर लिया जाता है। नंबर 2, पाइकर्स। चूहे और गिलहरी की तरह दिखने वाले इस अनोखे जीव को पाइका के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी पूंछ नहीं होती। ये पहाड़ों पर रहने वाली एक छोटी प्रजाति का मैमल है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसका शरीर काफी गोल मटोल सा होता है। पाइका शाकाहारी होते हैं और ये जंगली घास, पत्ते, टहनियाँ, फूल और फलों को खाना पसंद करता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में पहाड़ों में घास और फूलों की उपज काफी कम हो जाती है, इसलिए ठंड का मौसम आने से पहले ही ये अपने लिए खाना इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं। पाइकास गर्मियों से ही खाना जमा करने के काम में लग जाते हैं। खाना जमा करने के लिए ये चट्टानों के बीच एक बड़े से घोंसले का निर्माण करते हैं। पाइकास खाना जमा करने के लिए एक ऐसे पेड़ को चुनते हैं जिससे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके। इसके अलावा ये जहरीले पौधों को भी जमा करते हैं। पाइकास काफी मेहनती होते हैं। ये अपने मुंह में भरकर घास को अपने बिल तक लेकर आते हैं। हालांकि इनके पैर काफी छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तेजी से दौड़कर बार बार जाता है और अपने लिए खाना जमा करता रहता है। पाइकास के पैर ज्यादा से ज्यादा 35 मिलीमीटर तक ही लंबे होते हैं। कई बार पाइकास अपने पड़ोसियों से भी खाना चुरा लाते हैं। ये घास के मैदानों में एक दिन में करीब 200 चक्कर लगाते हैं। नंबर 1, श्राइक। दोस्तों, ये चिड़िया दिखने में भले ही काफी छोटी है, लेकिन इसके कारनामे उतने ही बड़े होते हैं। ये एक मांसाहारी चिड़िया है जो यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। श्राइक बर्ड दरअसल एक प्रजाति का शिकारी पक्षी है और ये बेरहमी से अपने शिकार को मारकर खा जाती है। इसके शिकार करने के तरीके के बारे में जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। शिकार को पकड़ने के बाद ये शिकारी पक्षी सबसे पहले उसे लेकर एक ऐसे पेड़ पर टांग देती है जिसके डाल कांटों से भरी होती है। कांटों में फंसाने के बाद ये अपनी चोंच की मदद से शिकार के सिर और गर्दन पर तब तक वार करती रहती है जब तक वो घायल होकर अपना दम ना तोड़ दे। शिकार के मरने के बाद भी ये उसे खाती नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के लिए वो शिकार को उसी हाल में छोड़ देती है। जब तक शिकार पूरी तरह से सूखकर काटा नहीं हो जाता तब तक ये उसे मुंह तक नहीं लगाती। दरअसल ये चिड़िया जहरीले जीवों का शिकार करती है और इन्हें मारकर सीधा खाने से ये बीमार पड़ सकती है या फिर इनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए चालाक चिड़िया जहरीले शिकार को कांटों में फंसाकर कुछ समय के लिए टांग देती है। जब शिकार के जहरीले केमिकल पूरी तरह से सूख जाते हैं तब जाकर श्राइक चिड़िया उसे खाना शुरू करती है। यह अपनी नुकीली चोंच से शिकार को नोच नोच कर खा जाती है। श्राइक बर्ड करीब 8 से 10 दिन के अंदर अपने शिकार को खाती है। ये छोटी सी चिड़िया कीड़े मकोड़ों से लेकर छोटे पक्षी, लिजर्ड और छोटे मैमल्स तक को भी खा जाती है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।